दोस्तों, मैं गणेश एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ डरावनी कहानी आपके अपने चैनल पे बाजीगर हॉरर। मेरा नाम करण है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और गांव के आसपास ही काम कर कर अपना गुजारा कर लेता हूँ। हमारे गांव में एक पुरानी हवेली है। लोग अक्सर ही उस हवेली से दूर रहते हैं और कहते हैं कि हवेली में भूत प्रेत आत्माएं हैं। अंधेरा होते ही हवेली के रास्ते से ना ही कोई अंदर आता और हवेली के रास्ते से ना कोई गांव के बाहर जाता था। मगर एक दिन मैं काम की तलाश में गांव से दूर चला गया और घर लौटने में मुझे बहुत रात हो गई। मुझे घर जल्दी जाना था, इसीलिए मैं हवेली के रास्ते से चल पड़ा। पर आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो मैं नहीं जानता था। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। पर अब आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस हवेली से मुझे कोई बुला रहा है। मैंने जब हवेली की तरफ देखा तो बालकनी में मुझे एक साया दिखाई दिया। मैंने देखा कि वो साया अब औरत की शक्ल में बदल गया था और वो औरत मुझे देख के एक अजीब मुस्कुराहट दे रही थी और मुझे अजीब तरह से देख रही थी। मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लगा पर मेरे पैर अपने आप ही रुक गए। मैंने देखा कि हवेली का गेट अपने आप ही खुल गया है और तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं उस गेट के अंदर जा गिरा। वो हवेली पूरी तरह से खून से भर गई थी। हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी। दूर से कुत्तों की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, काश मैं दूसरे रास्ते से घर चला जाता, देर से ही सही सलामत पहुंच जाता। पर अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब वक्त निकल चुका था। मेरी जल्दबाजी मुझे मुसीबत में खींच लाई है। ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे पैर खींचने शुरू किए। मैंने अपने पैरों को देखा तो मुझे दो हाथ अपने पैरों पे लिपटे हुए दिखाई दिए और वो हाथ मुझे ज़मीन के अंदर खींचने लगे। मैं डर के कारण ज़ोर से थरथराने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और भगवान का नाम जपने लगा और कहने लगा, आइंदा से कभी भी इस रास्ते से ना ही आऊँगा और ना ही जाऊँगा। अब बहुत देर हो चुकी थी और मैंने देखा कि जो बालकनी में औरत खड़ी थी अब वो वहाँ नहीं थी और वो औरत अचानक ही मेरे सामने आई थी। मैं किसी तरह से वहाँ से भागना चाहता था पर उन हाथों ने मुझे जकड़ रखा था। मैं उस डरावनी भूतनी को देख के थर-थर काँप रहा था, लेकिन अब डरने की बारी नहीं थी। अगर मैं डर के कारण हिम्मत हार जाता तो वहीं पे मारा जाता। इसीलिए मैंने हिम्मत बनाए रखी और हार नहीं मानी। उन हाथों से मैंने छूटने की कोशिश की और जैसे ही उन हाथों की पकड़ ढीली हो गई वैसे ही मैं तेज़ी से गेट की तरफ भागने लगा और बिना रुके या बिना पीछे देखे मैंने गेट के उस तरफ छलांग लगा दी और तेज़ी से दौड़ के अपने घर के तरफ जाने लगा। मुझे पीछे से बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी पर मैंने अपने पैर नहीं रोके और भागते रहा। जब मैं अपने गांव में पहुंचा तब मैंने भागना बंद कर दिया और तेज़ी से हाँफने लगा
और मन ही मन सोचा, आज के बाद उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा और ना ही आऊंगा। चाहे मुझे कितनी भी देर हो जाए, पर मैं उस रास्ते का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। और इसी तरह से मैंने अपनी जान बचा ली। हेलो दोस्तों, मैं गणेश और आप लोग सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी आपके अपने चैनल पे बाजीगर हॉरर। दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ। एक समय की बात है जब लोगों के पास कोई गाड़ियाँ नहीं थी और वे पैदल या बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे। हम छोटे से गांव के रहने वाले हैं। हमारा बड़ा घर है और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। उस समय कोई भी आसपास के गांव नहीं थे और बाज़ार नहीं भरता था। हमें बाज़ार लाने के लिए तालुके के गांव जाना पड़ता था। हम लोग एक बरस में एक ही बार सारे बरस का सामान लेकर आते थे और आज वही दिन था जब हमारे गांव के लोगों के साथ मिलकर बैलगाड़ियाँ लेकर तालुके के गांव निकल पड़े। हम लोग 14-15 लोग हो चुके थे। हम एक साथ मिलके सुबह जल्दी से निकल पड़े थे। करीब दोपहर के 3 बजे तक हम लोग तालुके के गांव पहुँचे। वहाँ पे खरीदी करते हमें 5-6 बज चुके थे और सामान लेकर हम वापस निकल पड़े। हम लोग एक जगह पे रुकने वाले थे पूरी रात। हम लोग जब वहाँ पर आए और उस जगह पे हमने रहने का तय किया, वो जगह पूरी सुनसान थी, पर थोड़ी दूर एक झोपड़ी थी। हमें वहाँ रहना ठीक लगा। हम लोगों ने सारे बैलों को खाना पानी दिया और अब खुद के खाने के लिए सोचने लगे। तो मैंने कहा, हम लोग चावल लेकर जाते हैं और उस झोपड़ी में से पका कर ले आते हैं। तो सभी लोग मान गए और हम 2 लोग चावल लेके उस झोपड़ी में चले गए। वहाँ पे 2 औरतें थीं। उनसे हमने पूछा कि क्या आप लोग हमें ये चावल पका कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम पका के दे देंगे, आप दे दीजिए और कुछ समय बाद वापस लेने के लिए आ जाइए। हम लोग तब तक चावल पका के रख देते हैं। फिर हम लोग वहाँ से वापस आकर अपने लोगों के साथ बातचीत करने लगे। कुछ देर तक यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद हमें बहुत सारा टाइम हो चुका था और फिर से हम लोग चावल लेने के लिए उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम झोपड़ी के पास पहुँचे, तभी हमने देखा कि एक औरत अपने खुद के पैर चूल्हे में डालकर आग लगा रही है और दूसरी औरत अपने हाथ से चावल को हिला रही है। ये देख के हम लोगों का दिमाग घूम गया, पर उन औरतों ने हमें देख लिया था, इसलिए हम वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। और उन औरतों ने हमसे कहा, सब लोगों को यही खाने के लिए बुलाइए। हम लोग हाँ भी नहीं कर सकते थे और ना भी नहीं कर सकते थे। हम लोग वहाँ से सीधा भागते तो पता नहीं वो लोग हमारे साथ क्या करते। इसीलिए हम लोग चुपचाप खड़े रहे और अपने आदमियों को आवाज़ देने लगे, लेकिन डर के मारे हमारा आवाज़ नहीं निकल रहा था। जैसे तैसे हम लोगों ने हमारे आदमियों को बुला लिया और वो जैसे ही हमारे पास पहुँचे तो जो हमने देखा वो उन लोगों ने भी देखा। सब डर के मारे थर थर काँपने लगे। वो दोनों चुड़ैल थी और चुड़ैल के हाथों का बना खाना कोई भला कैसे खा सकता था। लेकिन हम सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहाँ से भागना मुश्किल था। अगर हम सब लोग वहाँ से भागते तो वो चुड़ैलें नाराज़ हो जाती
और हम सभी को जान से मार दी थी। इसीलिए हम सब लोग खाना खाने बैठ गए और जो अपने थाली में दिया हम लोग चुपचाप उसे खाने लगे। खाना ख़त्म करके उन चुड़ैलों को शुक्रिया बोल के जल्दी से सब लोग वहाँ से निकल पड़े और रात को ही अपने अपने बैलगाड़ियों को लेकर वहाँ से चले आए और हर साल यही ध्यान रखते थे कि उस जगह पे कभी न रुके और अपने खाने पीने का खुद ही इंतज़ाम किया करते थे। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।